आइए मैं आपको इस वीडियो में उन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सिखाता हूं जो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसको ट्रिकी वे से हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी कोई नंबर होगा तो नंबर अगर लास्ट उसका जीरो पे कर रहा हो तो उसका स्क्वायर नंबर हमेशा लास्ट जीरो पे करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 10 का स्क्वायर 100 होता है। अगर लास्ट में जीरो आया तो स्क्वायर के भी लास्ट में जीरो आया। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 ही आएगा लास्ट में। जैसे 21 का स्क्वायर 441, क्योंकि यहाँ पर बच्चों एक है और 21 गुने 21 करेंगे तो यही 1 गुने 1 जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो हम सीधा इस लास्ट वाला जो डिजिट है इसका स्क्वायर करके देखते हैं इसके लास्ट डिजिट पे क्या आता है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो जिस नंबर का लास्ट डिजिट 2 होगा उसके स्क्वायर के लास्ट में हमेशा 4 आएगा। जिस नंबर के लास्ट डिजिट में 3 होगा उसका स्क्वायर का लास्ट में आएगा 9। जिस नंबर के लास्ट में 4 हो उसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट का नंबर होगा 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 6 आएगा। जिस नंबर का एंड डिजिट 5 हो, 5 का स्क्वायर होता है 25, उसके लास्ट में 5 आएगा। जिस नंबर का लास्ट 6 पर करेगा उस नंबर का स्क्वायर के लास्ट में 6 आएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है। एग्जांपल के तौर पे 16 का स्क्वायर 256, लास्ट में कितना आया 6। जिस नंबर के लास्ट में 7 हो उसके स्क्वायर के लास्ट में 7 का स्क्वायर 49, 9 आएगा। 8 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 64, तो जिस नंबर का लास्ट 8 है उसका स्क्वायर के लास्ट में 4 और 9 वाला के लास्ट में 1 आएगा। अब यहाँ पर आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप इस बात को कि यहाँ पर एक पैटर्न सेट है कि 5 के स्क्वायर के लास्ट में 5 है, 4 इसके पहले आया 4 इसके बाद आया 6, तो उन दोनों के स्क्वायर के लास्ट में 6 है। इसके बाद आया 3, इसके पीछे बाद आया 7, जब हम पीछे गए एक और आगे आए एक और, तो 3 और 7 मिला जिसके स्क्वायर के लास्ट में 9। वैसे ही 2 और 8 का पेयर आपस में बन जाएगा। 2 के लास्ट में भी 4 है, 8 के लास्ट में भी 4 है, और जिस नंबर का एंड डिजिट 1 और 9 हो उसके लास्ट में 1 आएगा। तो आप पेयर बना सकते हैं कि 1 और 9 अपने लास्ट डिजिट में अपने स्क्वायर के लास्ट में 1 देते हैं। 2 और 8 अपने लास्ट में 4 देते हैं। 3 और 7 अपने लास्ट में 9 देते हैं। 4 और 6 अपने लास्ट में 6 देते हैं और 5 अपने लास्ट में 5 देता है। तो 0 तो 0 देता ही है। इतना आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ जिससे आप स्क्वायर रूट बड़े इजी से निकालेंगे। इजी तरीका क्या है, देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक परफेक्ट स्क्वायर उठाता हूं, यहां पर पहले इजी लेते हैं 20, 25। तो आपको क्या करना है, जिसके लास्ट में 5 है तो लास्ट में 5 आया और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब ये खुद एक स्क्वायर नंबर है। इसके लास्ट में 5 है तो स्क्वायर के लास्ट में 5 कब आता है, जब एक्चुअल नंबर का लास्ट डिजिट 5 रहा होगा। तो जो भी नंबर है उसके लास्ट में आएगा 5। अब इन दोनों डिजिट, 2 डिजिट हमेशा किनारे से छोड़ देने हैं। अब बचा कितना 20, और इसके पहले का स्क्वायर आपको सोचना है। तो 20 के पहले का स्क्वायर कितना होता है 16, जो किसका स्क्वायर है 4 का है, तो यहां पर लिख दिया मैंने 4। तो ये 45 का स्क्वायर 20, 25 है। पहले 20, 25 का स्क्वायर 45 है। अच्छा, आप इस कपड़े को इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी रिफ्लेक्शन की दिक्कत थी इसलिए मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लगा रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 3721। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो ये 1 है और ये एक स्क्वायर नंबर है। तो स्क्वायर नंबर के लास्ट में 1 2 कंडीशन में आता है, या तो नंबर का लास्ट डिजिट 1 हो या फिर नंबर का लास्ट डिजिट 9 हो। तो इसके स्क्वायर रूट के लास्ट डिजिट में 1 आएगा या फिर 9 आएगा। हमने 2 ऑप्शन चूज कर लिया। अब यहां पर से हम ये 2 डिजिट छोड़कर काट देते हैं। 37 के पहले का स्क्वायर कौन सा है 36, 36 इसका स्क्वायर है 6 का, तो या तो 61 या तो 69 का स्क्वायर है। 61 और 69 ये बीच में है 60 और 70 के, हमेशा जीरो वाला नंबर सोच के चलेंगे। 60 का स्क्वायर होता है 3600 और 70 का स्क्वायर होता है 4900। ये नंबर किसके करीब है 3600 के। तो 61 इस 60 के करीब है, 69 ये 70 के करीब है, तो हमारा आंसर होगा 61। इस 3600 के करीब में 37 21 है, तो इसका स्क्वायर रूट 3600 का 60 था, तो इसका स्क्वायर रूट भी 60 के पास होगा 61।
हम भी इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाल लिया करेंगे। ये काफी फास्ट प्रोसेस है अगर आप इसको दिमाग में कर लेते हैं। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 7056 लिख दो। ये किस नंबर का स्क्वायर है? देखिए इसके लास्ट डिजिट में आया 6 और लास्ट में स्क्वायर के 6 कब आता है? जब जो नंबर है उसके लास्ट में 4 हो या फिर 6 हो। तो जिसका भी स्क्वायर उसके लास्ट में 4 आएगा या 6 आएगा। अब इन दो नंबर को छोड़कर देखना है बचा कितना, 70। 70 के पहले का स्क्वायर होता है 64 जो 8 का स्क्वायर है। तो या तो 84 का स्क्वायर है या तो 86 का है। अब ये आता है 80 और 90 के बीच में। अब 80 का स्क्वायर होता है 6400, 90 का स्क्वायर होता है 8100। ये नंबर करीब किसके हैं? आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इससे 600 ज्यादा है। 6400 से 7056 600 ज्यादा है और इससे ये लगभग 1000 कम है। तो मतलब ये 6400 के ज्यादा करीब है। अब 6400 के करीब है तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिला? 80 के करीब वाला, 84 ना कि 86। तो इसका स्क्वायर रूट होगा 84। एक और एग्जांपल 9604 लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो इसके लास्ट में क्या है? 4 आया है। और 4 लास्ट में कब आता है? जब हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 2 हो या फिर 8 हो। तो जो यूनिट डिजिट होगा नंबर का जिसका भी ये स्क्वायर है उसके लास्ट में 2 आएगा या 8 आएगा। अब ये 2 डिजिट छोड़ दिया हमने, बचा कितना? 96। 96 के पहले कौन सा नंबर मिलता है स्क्वायर वाला? 81 जो 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे या तो ये 92 का स्क्वायर रूट होगा या तो 98 का होगा। अब देखते हैं ये 92 98 किसके बीच में है? 90 और 100 के बीच में। 90 का स्क्वायर होता है 8100 और 100 का स्क्वायर होता है 10,000। अब यहाँ पे ये नंबर किसके करीब है? इससे तो ये 1500 ज्यादा है लेकिन इससे लगभग 4000 कम है। तो मतलब ये 10,000 के ज्यादा करीब है। तो इसके करीब वाला ऑप्शन कौन सा है इन दोनों में से? तो इसके करीब में कौन सा है? 98। तो इसका स्क्वायर रूट होगा 98। अब आपके लिए एक सवाल है कि आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में एक नंबर का स्क्वायर बताएं जो है 5329।